सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो। हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है भाई? ये कौन है? आप लोग कौन है? आखिर हुआ क्या है? अरे ये चोर है, हमारे सोसाइटी से चोरी करके भागा है और आपकी सोसाइटी में है। छोड़ेगी नहीं इसको। देखिए भाई, आप एक काम कीजिए, ये चोर भाई को जरा शांति से बिठाइए, पानी दीजिए और जरा पूछिए कि आखिर चोरी करने की क्या मजबूरी थी। कैसी बात कर रही हैं दया भाभी आप? अरे मैडम, ये चोर है, कोई संत महात्मा नहीं जो इससे प्यार से बात करें। एग्जैक्टली। चलो चलो। साहब आपने अच्छा किया इस चोर को पकड़ लिया। अभी आप इसे यहाँ से लेके जाइए और पुलिस के हवाले कीजिए। ओए एक मिनट, बाद में लेके जाना। क्यों छोटी? ओए बहुत दिनों से इस हॉकी स्टिक का ना इस्तेमाल नहीं हुआ है। बहुत लोनली फील कर रही थी, मैं थोड़ा इसका ना मिलाप करा दूं। मारो सरदार जी, मारिए मारिए सरदार जी। ओए तेरा बुढ़ापा जाएगा। सोनू भाई रुक जाइए, ये तो टप्पू के पापा के बैग है। ओए तू मेरे यार का बैग चुरा के भागा है। अरे एक मिनट भाई, अरे छोड़ी, जेठा भाई तो केरला गए हुए हैं ना सेमिनार के लिए। यानी कि तू केरला से ये बैग चुरा के भागा है? तो अरे नहीं भाई नहीं, ये हमारी सोसाइटी से भागा है। कुछ तो गड़बड़ है। भाई साहब जरा इनका कंबल हटाइए। हाँ पता चल रही है, हटाओ कंबल। ठीक है, निकालो कंबल। जेठा भाई, ये जेठालाल है। जेठालाल? जेठा ब्रा। अरे कौन जेठालाल? अरे मैं जेठालाल। अरे तुम्हारा नाम कुछ भी हो, हमारे लिए तुम चोर ही हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये जेठालाल है, मेरे परम मित्र, इसी सोसाइटी में रहते हैं। वो फ्लैट है उनका। वो हाँ, निहायत ही शरीफ इंसान है भाई, बहुत बड़े व्यापारी है। तो अरे चोर नहीं हो तो फिर भाग क्यों रहे थे? वो भाग रहे थे। हाँ जेठा जी, आखिर मामला क्या है? मैं सब समझाता हूँ। दरअसल क्या हुआ कि एयरपोर्ट से मैं निकला, टैक्सी में बैठा, तो टैक्सी मस्त बढ़िया चल रही थी और आधे रास्ते में वो टैक्सी वाले को फोन आया कि उसको बेटी हुई है। तो हाँ, मैंने उसको मुबारकबाद दी उधर, और फिर वो बोला कि मुझे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं बोला कोई बात नहीं भाई, तू जा। तो मैं वहाँ उतर गया, फिर वहाँ से एक रिक्शा में बैठा, तो रिक्शा और थोड़ी आगे गई तो आधे रास्ते में उसका केस खलास हो गया। तो मैं फिर से रास्ते पे आ गया। ओहो। फिर मैं रिक्शा की राह देख रहा था, क्या करूं, दूसरी रिक्शा मिले नहीं मिले। फिर सोचा कि अभी घर ज्यादा दूर नहीं है, मैं चल के ही चला जाता हूँ। इतने में एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया, तो कुत्ते से बचने के लिए मैं भाग रहा था। फिर अचानक पता नहीं कुत्ता कहाँ गायब हो गया। कुत्ते की जगह ये लोग मेरे पीछे पड़ गए और चोर 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 करके चिल्लाने लगे। लेकिन पापा, आपने रुक के बताया क्यों नहीं कि आप चोर नहीं हो? बेटा अभी तू बहुत छोटा है, नादान है, तुझे दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं है। ऐसे मौके पे लोग कुछ सुनते नहीं है, सीधा हाथ साफ करते हैं। पूछ अय्यर अंकल से। अरे को क्या मालूम? नहीं मतलब आप पे कभी किसी ने ऐसे हाथ साफ, तो मेरा मतलब है आपने कभी किसी पे ऐसे हाथ साफ नहीं किया? जेठालाल, आई एम अ वेरी कल्चर्ड एजुकेटेड जेंटलमैन। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे अभी एक मिनट, ये बहस छोड़िए अय्यर भाई। मुझे लगता है इन लोगों को क्या गलतफहमी हुई है, मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हुआ यूं होगा कि एक चोर इनके यहाँ से चोरी करके भागा। वो भाग रहा था, जेठालाल के पीछे कुत्ता पड़ा हुआ था, जेठालाल भी भाग रहे थे, और उस चोर ने इन्हें चकमा दिया और वो भाग निकला। और चूंकि जेठालाल भी कुत्ते की वजह से भाग रहा था, इन लोगों ने जेठालाल को चोर समझ लिया और चोर चोर कहते हुए पीछे आ गए। हाँ ऐसा हो गया। हाँ, दरअसल एक वो आदमी था, वो ऐसा बैग लेके वो ऐसे मेरे आगे से ऐसे पास हुआ था जब मैं भाग रहा था तभी।
तो वही होगा तुम लोगों का चोर। हाँ जी हाँ, हमारी जेठालाल कभी भी चोरी नहीं कर सकते। सॉरी सॉरी जेठालाल जी, हम सबको गलतफहमी हो गई। एक्चुअली अंधेरा था, आप भाग रहे थे और हम सब आपके पीछे लग गए। आई एम सो सॉरी। नहीं सॉरी नहीं भाई, आप लोगों की गलती नहीं है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। ओ कहीं नहीं यारो, ओ अपने बंदों से ही गलती हो जाती है। इट्स ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी। जेठा प्रा, ओ अच्छा हुआ यहाँ भाभी जी ने बैग को पहचान लिया, वरना ये हॉकी स्टिक तो अपना काम करना शुरू कर देती। नहीं सच में दया तूने मुझे बचा लिया, सच में थैंक यू। लेकिन टप्पू के पापा, आप तो कल आने वाले थे ना, अभी अचानक कैसे आ गए? हाँ पापा। अरे भाई मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था। Oh, that's so sweet of you. थैंक यू। अरे काय का स्वीट भाई, ये स्वीट सरप्राइज जेठालाल के लिए स्वीट नहीं कड़वा हो गया, बहुत महंगा पड़ा भाई। बहुत नहीं, बहुत ज्यादा महंगी पड़ी। आता जेठालाल नक्की केरळवरून आला का नेरळवरून? काय ते? नहीं मतलब इतनी दूर से आए हो भाई, थक गए होंगे, अभी जाके सो जाओ अभी। हाँ जेठा भाई, जल्दी जाके सो जाइए, वरना अगर थोड़ी देर में और जागता रहा ना तो मुझे तो भूख लग जाएगी। नहीं भाई, मैं बहुत थक गया हूँ, चलो चलो सो जाते हैं, चलो 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 भाई जेठालाल, गुड नाइट भाई। अरे गुड नाइट नहीं मेहता साहब, बैड नाइट बोलिए, बैड नाइट। मुझे लगता है विधाता ने मेरी किस्मत कमूरता में लिखी है। अच्छा भला दया को मैं सरप्राइज देना चाहता था, सब उल्टा पुल्टा हो गया। टैक्सी वाला अचानक बाप बन गया, रिक्शा वाले का गैस खलास हो गया, कुत्ता पीछे पड़ गया और मुफ्त में चोर का किताब मिल गया। किताब नहीं जेठालाल, खिताब है? खिताब, यहाँ नुक्ता है ख के नीचे, खिताब मिल गया। बोलो, कुत्ता कम था, अभी पीछे नुक्ता भी लग गया। मुंबई में पैर रखते ही मुसीबत का सिलसिला शुरू हो गया। पता नहीं और आगे क्या क्या होने वाला है। अरे क्यों चिंता करते हो जेठालाल, पॉजिटिव रहो, आगे सब कुछ ठीक ठाक होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। हाँ वो तो अभी देखना ही पड़ेगा ना, और क्या कर सकते हैं। चलो चलो गुड नाइट। गुड नाइट। चलो। अरे ऐसे क्या हाँ गुड नाइट यार, मुस्कुरा के विदा करो गुड नाइट। हाँ थोड़ा सा कीप स्माइलिंग जेठालाल। कोशिश करूंगा जरूर। चलो फाइनली गुड नाइट। हाँ ओके ओके मेहता साहब, ओके अंजलि भाभी, जय जिनेंद्र। चलो मैं ले लेता हूँ ना। तो टप्पू को दे दे भाई। नहीं। हाँ गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। हा दुनिया नो छेड़ो घर, आप कहीं भी जाओ, घर जैसी शांति कहीं नहीं मिलती। घर है घर। हाँ अरे दया, बापूजी की क्या खबर? बापूजी मजे में हैं। वो उनके यंग ऑयल ग्रुप के साथ थोड़े दिनों में वापस आ जाएंगे। सॉरी टप्पू के पापा। क्यों, क्या मिला है इसमें? अरे कुछ नहीं, ये पानी ही है। तो सॉरी क्यों बोली? वो सारी गड़बड़ मेरी वजह से हुई ना। आपने मुझे सरप्राइज देने के लिए ये सब किया और गड़बड़ हो गई। अरे दया, इसमें किसी का दोष नहीं है, दोष मेरी किस्मत का है। वो तो अच्छा तूने मेरी ये बैग पहचान ली, वरना सब मार मार के आज मेरा मुरब्बा बना देते। सुप सुप बोलिए। अब चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म चटकेदार खाना बनाती हूँ। नहीं दया, खाना मैं खा के आया हूँ, कुछ खाने की इच्छा नहीं है। लेकिन एक इच्छा थी, अधूरी रह गई। क्या, कौन सी? अरे मैंने सोचा था मैं ऐसे अचानक आज तेरे सामने प्रकट होऊंगा तो तू इतनी खुश हो जाएगी कि खुशी के हमारा गरबा करने लगेगी। लेकिन सब चौपट हो गया। अरे टप्पू के पापा, आप अचानक प्रकट हुए ना, उसकी मुझे बहुत खुशी हुई है। अभी भी वो खुशी मेरे अंदर घूम ही रही है, और जब तक मैं खुद घूमूंगी नहीं ना, तब तक वो खुशी बाहर नहीं आएगी। कौन जोर से बजा रहा है? क्या हो रहा है? कमोसा, जाओ, आता हूँ दोस्त। क्या हुआ? अरे टप्पू के पापा पलंग से नीचे कैसे गिर गए? अरे आवाज की वजह से ढम 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 आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं, लगता है सोसाइटी कंपाउंड से आ रही है। आइए देखते हैं वजह है तो।
ये तो बड़ा सोडी निकला। ए सोडी, अरे ये ढोल क्यों बजा रहा है? रोशन, रोशन तू काम ढोल बजा रहा है? रोशन, सोडी भाई, रोशन सिंह, सोडी, जोर से बोलिए। हाँ? और जोर से बोलिए, सुनाई नहीं देगा उनको। सोडी, ओ सरदार जी, ओ पाजी, ओ ढोल क्यों बजा रहे हो? अरे ये बता क्यों नहीं रहे हैं? सोडे, सोडे। टप्पू के पापा, मुझे लगता है हमारी आवाज सोडी भाई तक नहीं पहुंच रही है। हाँ, चिल्लाते चिल्लाते हमारा गला बैठ जाएगा ना, फिर भी उनको नहीं सुनाई देगा। तो चलो जल्दी नीचे जाते हैं। जाओ चलो। काय कळत नाही। सोडी भाई, चलो नीचे चलते हैं। चलो चलो चलो। अरे क्या इतना बजा रहा है, क्या हो गया? अरे सोडी भाई, अरे वाह, अरे सोडी, क्या हुआ है? क्यों बजा रहा है भाई? हेलो, अरे क्यों बजा रहा है भाई? ढोल बता तो सही सोडे। अरे सोडी, अरे सोडे, अरे बंद। अरे भाई बोलना इसका यार, तू क्या खड़ा है इधर? मैं क्या बोलूं जेठालाल? अरे तो सेक्रेटरी है क्या? मैं क्या बोलूं? मतलब बोल उसको बंद करने के लिए। तो सेक्रेटरीचा काय संबंध? अगर कोई सोसाइटी का मेंबर अपनी मर्जी से ढोल बजा रहा हो तो सेक्रेटरी क्या करेगा? तो जा साथ में मंजीरा बजा, जा। तो मंजिरा तो बजाता हूँ तो। नको, ये आवाज के कम है जो आप मंजीरा बजाएंगे अभी। अरे ये कळतच नाही याला. बघ मी काय सांगतोय जस्ट बोलले. ए सोडी ए. क्या चल रहा है? एक मिनट यार। सोडी, सोडी. तो रुक भाई, क्या कर रहा है? क्या हुआ है सोडी? क्यों बजा रहा है? हाँ सोडी भाई, कितनी जोर से ढोल बज थांबला काय? सोडी कितनी जोर से ढोल बजा रहे थे भाई, तेरी शक्ल मेरी चाय गिर गई वहाँ पे. अरे चाय क्या, मैं तो खुद पलंग पे से नीचे गिर गया। ओ तेरी, अरे जेठा भाई आपकी बात छोड़िए, मेरा समोसा चटनी में गिर गया। हंस, तुम वैसे भी समोसा चटनी में डुबो डुबो के खाते हो ना। अरे थोड़ा डुबो के खाने वाला था ना, पूरा समोसा चटनी में गिर गया। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। अरे मोबाइल छोड़िए अय्यर भाई, सोडी अगर तू इसी तरह बजाएगा ना तो हमारे कान के पर्दे गिर जाएंगे। सोडी भाई तो नहीं बता रहे हैं, रोशन भाभी आप ही बता दीजिए ना कि सोडी भाई ढोल क्यों बजा रहे हैं। अरे खुदा ही जाने, रोशन बोल तो ढोल क्यों बजा रहे हो? सोडी भाई बता दीजिए ना। अब मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, और एक बहुत ही गुड बढ़िया फर्स्ट क्लास न्यूज़ है। और बजाओ ढोल। अरे हेलो, ओ सेक्रेटरी बोलना भाई, तो सेक्रेटरी का ही सुनेगा भाई। अरे मैं उनको बोला, मुझे बोलना बंद करो जेठालाल भाई, वो सुन ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं? चलो चलो चलो। अरे भाई सोडी, खुशखबरी क्या है ये तो बता, ताकि हम भी खुश हो सके। हाँ, ओए ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले सबको मिलके जम के नाचना पड़ेगा। पाव पंगड़े, बला 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 बला। अजी धीरे धीरे ना नाचो, जम के दिल से नाचो। मेहता साहब, हाँ, ये कब तक ऐसे नाचते रहेंगे? ये तो सोडी के मूड पे डिपेंड करता है, पता नहीं कब बताएगा कि क्यों नचवा रहा है। अरे सुबह सुबह उठ के सीधा ये क्या भाई ये? ओ मुगले आजम, हम अनारकली को कब तक नाचना है बता भाई।
सॉरी सॉरी। ओ क्या हो गया? टोल क्यों बंद कर देता? वो थोड़ा सांस फूल रही थी तो मैंने सहारा लिया। तो वो बेसहारा हो गए। सही बात है। भाई सोडी इतना नचा दिया, अब तो बता भाई क्यों नचाया हम सबको इतना? हाँ, बताइए ना, सोडी भाई प्लीज। ओ गोगी पुत्र का मेरे मोबाइल पे रिजल्ट आया है। मेरा रिजल्ट बताइए ना पापा, बताइए जल्दी बताइए। और गोगी पुत्र ठंड पा ठंड, इतनी बड़ी बड़ी बातें धीरे धीरे बताई जाती है। अरे वाह, लगता है डिस्टिंक्शन मिला है। अरे नहीं नहीं, मैं तो कहती हूँ 75% आए होंगे। ओए सोनिए, गोगी पुत्र ने तो इतिहास रच दिया, इतिहास। अरे लेकिन गोगी इतिहास कैसे रच सकता है? ये इतिहास में तो कमजोर है। ओफो सोडी भाई, यूं पहेलियां मत बुझाइए, बता दीजिए ना बात क्या है। हाँ सोडी भाई, रिजल्ट बताइए ना। ओ बता दो, बता दो। प्लीज बताइए ना, बताइए ना। और ये बता दो, अरे सच में बता दो। हमारे गोगी पुत्र ने पूरे 55% मार्क्स लाए। 55%, वेरी नाइस। 55। मम्मी, पापा। ओए जिंदा रहा पुत्र, जिंदा रहा, खूब तरक्कियां कर। 55? हाँ भाई 55 बहुत है। 55 में सोडी ने इतना नचा दिया, 75 आते तो क्या करता? अब मुंबई टू अमृतसर। मेहता साहब लेकिन सिर्फ 55% आए हैं। तुम इसमें ढोल बजाने वाली कौन सी बात आ गई? और सिर्फ 55 नहीं, पूरे 55। और जितने लाने चाहिए थे उससे 20% ज्यादा लाए यार। लेकिन छोड़ी, इसमें इतिहास रचने वाली कौन सी बात आ गई फिर? ओए हमारे पूरे सोडी खानदान में इतने ज्यादा नंबर कोई कभी नहीं लेके आया, तो इतिहास रचा ना। पापा, मम्मी, सुन रहे हो? पापा। ओए गोगी पुत्र, कंट्रोल कर, मुझे पता है ये खुशी के आंसू है यार, कमल। नहीं पापा, ये खुशी के आंसू नहीं है। रोशन ये सच में रो रहा है। कंट्रोल कर रहे हैं, सोनिए। गोगी बड़ा अच्छे मार्क्स मिले बड़ा। हाँ बेटा, हाँ खुश होने का। हाँ। देखा। वो क्या हो गया? इतना धमाकेदार छप्पड़ फाड़ रिजल्ट आया, फिर भी तू रो रहा है यार। सोडी ने सुबह सुबह ढोल बजाकर हल्ला मचा दिया, लेकिन वो छोटे सरदार गोगी जिनके लिए ढोल बजाया जा रहा है, वो 55% का कीर्तिमान स्थापित करने के बाद भी रो रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई गोगी क्यों रो रहा है? चलिए ये राज की पोटली में खोल ही देता हूँ। टप्पू, सोनू, गोली इनके 10th का यानी कि एसएससी का रिजल्ट आने वाला। अब रिजल्ट आएगा, पास होंगे तो ये लोग जूनियर कॉलेज में चले जाएंगे और गोगी स्कूल में अकेला रह जाएगा, इसीलिए वो रो रहा है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि टप्पू, सोनू, गोली देश के करोड़ों बच्चों की तरह है जिनका 10th का रिजल्ट आता है और वो कैरियर के उस मोड़ पे खड़े होते हैं जो सबसे निर्णायक मोड़ होता है। अब देखना यह है कि गोगी रोने के बाद क्या धमाका करता है, और इतना बड़ा धमाका कि बच्चों के पेरेंट्स को भी शायद टेंशन हो जाएगा। लेकिन जितना भी टेंशन हो, आपके घर में हंसी का ढोल बजता रहेगा जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। वो लोग का 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आने वाला है ना। ओए इनका रिजल्ट आने वाला है तो तू क्यों रो रहा है? ओए तेरे जैसे इन सब का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएगा, देखना। क्या बोल रहा है सोडी भाई? तेरी तरह मतलब क्या है भाई? मेरी सोनू हमेशा 95% लाती है भाई। 95 आए या 55 आए, और दोनों पास ही हुए ना। पापा ये 10वीं का रिजल्ट है, एसएससी का रिजल्ट है। मतलब इसके बाद ये लोग स्कूल से जूनियर कॉलेज में चले जाएंगे और मैं अकेला स्कूल में रह जाऊंगा। अरे हाँ, अब तो टप्पू सिन्हा स्कूल से जूनियर कॉलेज में आ जाएगी ना। वैसे बबीता जी, सिर्फ महाराष्ट्र में ऐसा है कि बच्चे लोग 10वीं के बाद सीधे कॉलेज में जाते हैं।
बाकी हमारे गुजरात साइड में तो 11वीं 12वीं भी स्कूल में ही करनी पड़ती है। नहीं जेठालाल, सिर्फ गुजरात ही नहीं, भारत के अधिकतर राज्यों में 11th 12th स्कूल में ही होती है, उसके बाद कॉलेज शुरू होता है। अच्छा हाँ हाँ, हमारे बंगाल में भी वैसे ही होता है। ले बोलो, बंगाल और गुजरात के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। वैसे जेठालाल सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आसाम, आंध्र प्रदेश, इन सब राज्यों में 10वीं के बाद कॉलेज शुरू होता है, जूनियर कॉलेज। हाँ। ये 10वीं का रिजल्ट अभी आने वाला है, वो बात तो ध्यान से ही निकल गई थी। ध्यान होता क्या है तुम्हारा जेठालाल? नहीं, मतलब बिजनेस के साथ साथ बाकी सारी चीजों पे भी ध्यान देना जरूरी है ना। माँ बाप और शिक्षक दोनों ध्यान दे तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, मतलब जिम्मेदारी दोनों की होती है। भाई मुझे तो बराबर याद है कि गोली का रिजल्ट आने वाला है। तो कब है रिजल्ट? रिजल्ट कब है? ये भीड़े को पता होगा ना कब है भाई रिजल्ट? नहीं मुझे नहीं पता। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? धंधे में ध्यान दो भाई। मुझे नहीं पता मतलब? जेठालाल सिर्फ मुझे ही नहीं, किसी को नहीं पता, मतलब अभी तक रिजल्ट की तारीख डिक्लेअर नहीं हुई है। क्यों? मला काय माहित, शिक्षण मंत्र्यांना जाऊन विचारा। अरे भाई, भगवान का हमें कभी कुछ काम पड़ता है तो हम पुजारी को पूछते हैं ना, डायरेक्ट भगवान से थोड़ी पूछते हैं। अरे कैसे उदाहरण दे रहे हो जेठालाल? भगवान भगवान होते हैं, शिक्षण मंत्री इंसान होते हैं। हाँ मालूम है। अरे मैं पुजारी नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक। अरे भाई बोल देना सीधा सीधा, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। तो पहले वही बोला था मैंने, नहीं मालूम। पर कैसे नहीं मालूम भाई? मालूम है ना? एक मिनट पुजारी जी, शिक्षक महोदय, जेठालाल तुम लोग क्या बहस में उलझ गए हो भाई? बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुँच गई? बहस मत करो भाई। नेता साहब, बहस की बात नहीं है, लेकिन क्या रिजल्ट कभी आने वाला है वो पता होना चाहिए ना, वरना जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक टेंशन की तलवार सर पर लटकती रहेगी। पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा टप्पू का। जेठालाल रिजल्ट तो आएगा तब आएगा, लेकिन तुमने बच्चों को अभी से टेंशन में डाल दिया। टप्पू बेटा, बच्चों, सोनू, गोली, चिंता नहीं करो, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा। जो भी रिजल्ट आएगा अच्छा ही आएगा। हाँ बेटा। जेठालाल प्रॉब्लम हम पेरेंट्स की है, बच्चों पे इतना प्रेशर डाल देते हैं ना हम कि रिजल्ट क्या रहेगा, तो बच्चे बेचारे टेंशन में आ जाते हैं। बच्चों को टेंशन में मत डालो भाई, रिजल्ट हमारे टेंशन करने से बदलेगा नहीं। और मेरा तो विचार है कि किसी के परसेंटेज क्या आते हैं उससे उसके ज्ञान का फैसला नहीं होता है। शिक्षा व्यवस्था और हमारी पढ़ाई जो है वो परसेंटेज के लिए नहीं, ज्ञान के लिए होनी चाहिए, नॉलेज के लिए। इसलिए टेंशन मत लो, जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। बच्चों तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ जेठालाल, सोडी को देखो ना, 55% आए गोगी के, लेकिन कितना खुश है। ठीक है भाई, अभी तो नाच नाच के भूख लग गई है। दया, चल भाई जल्दी चाय नाश्ता दे भाई। हाँ, मेरे समोसे भी बेचारे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलो भाई चलो। जेठालाल, जेठालाल मैं क्या कह रहा था कि टप्पू के रिजल्ट का टेंशन मत लेना और टप्पू को भी टेंशन मत देना, सब अच्छा होगा। बात तो सही है, लेकिन टेंशन तो होगा। ठीक है। फ्रेंड्स, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, हमें कितने परसेंटेज आएंगे? और मुझे ये सोच सोच कर और भूख लग रही है। मुझे हमेशा स्कूल में फर्स्ट रैंक आता था, पता नहीं मैं 10th में फर्स्ट रैंक ला पाऊंगी कि नहीं। तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग तीनों फर्स्ट आओगे। हलवा है क्या? तो नहीं, हलवा नहीं, घर पे लस्सी है। अरे गोगी तो समझ नहीं रहा है, ये स्कूल की एग्जाम्स नहीं है, ये बोर्ड की एग्जाम्स है। तो इसमें फर्स्ट रैंक लाना मतलब लोहे के समोसे खाना, और वो भी विदाउट चटनी। फर्स्ट आएंगे। मुझे फर्स्ट नहीं आना, बस अच्छे मार्क्स से पास हो जाना है। फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स को हमसे कितने एक्सपेक्टेशंस है, हमसे ज्यादा टेंशन तो वो लोग ले रहे होंगे। क्या किस्मत है मेरी, घर आते टेंशन चालू। टप्पू के पापा, आप एक काम कीजिए, टेंशन को चालू मत रहने दीजिए, बंद कर दीजिए। अरे टेंशन क्या पंखा है, जो स्विच बंद किया तो बंद हो गया। टप्पू के पापा, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? अरे टेंशन लेना पड़ता है दया, ये स्कूल का नतीजा नहीं है, 10वीं का नतीजा है। स्कूल में सब चलता है, उसमें नंबर भी अच्छे आ जाते हैं, लेकिन ये 10वीं के बोर्ड की परीक्षा है, उसमें सब नहीं चलता। मेरे टप्पू ने इस साल मन लगाकर पढ़ाई की है। मन लगा के पढ़ाई की है, लेकिन मन पढ़ाई में नहीं कहीं और लगाया होगा।
कैसी बात कर रहे हैं टप्पू के पापा? आपको याद है ना, इस बार तो उसने होली भी नहीं खेली। पूरा दिन पढ़ाई कर रहा था बेचारा। तू देखने गई थी कि पूरा दिन वो पढ़ाई कर रहा था कि नहीं कर रहा था? तू तो होली खेल रही थी, तुझे कैसे पता? मुझे पूरा यकीन है वो पढ़ाई के नाम पे शरारत कर रहा होगा। इतना भी शरारती नहीं है मेरा बेटा। देखना, एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगा मेरा बेटा, अपने सुंदर मामा की तरह। नहीं, हे भगवान, टप्पू को कैसा भी बनाना, लेकिन उसको मेहरबानी करके सुंदर जैसा मत बनाना। आप चिंता मत कीजिए और शांति से दुकान जाइए। अरे दुकान में भी कहाँ शांति है? क्यों? क्या हुआ क्या? मैं इतने दिन नहीं था तो मेरे पीछे ये नट्टू काका और बाघा ने दुकान में पता नहीं क्या गुल खिलाए हैं। अरे टप्पू के पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। नट्टू काका और बाघा भाई ने बहुत अच्छे से दुकान संभाली होगी। वो तो अभी दुकान जाकर छापा मारूंगा तो पता चल ही जाएगा। टप्पू के पापा, आप अपनी ही दुकान में छापा मारेंगे? तभी तो पता चलेगा कि मेरी गैरहाजिरी में दुकान में क्या क्या चल रहा है। और सुन, वो नट्टू काका का फोन आया तो दौड़ दापण करके उनको बता मत देना कि मैं आ गया हूँ। हाँ, बाघा भाई का फोन आया तो बता दूं ना? अरे नहीं बताऊंगी बाबा, मैं तो मजाक कर रही हूँ। मजाक भी नहीं समझते क्या? अरे हंसिए ना बाबा। हंसी क्या केरल छोड़कर आए हैं? बस अबे। चलो चलो चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे 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 भाग कर रहे, खड़े रहिए। अरे यार चलो ना, कितनी देर। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा जी। ओहो, आजकल तो मेरे नसीब बढ़िया चल रहे हैं। बार बार आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। कल रात को मिले, आज सुबह मिले, फिर अभी मिले। आप कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हैं? अच्छा, वेल जेठा जी, पीछा तो आप मेरा कर रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले से खड़ी हूँ और आप अभी आए। चलो बबीता। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग। वैसे अय्यर भाई, आपके केरला में मजा आ गया? हाँ, जेठालाल, मैं केरल से नहीं हूँ, मैं तमिलनाडु से हूँ। वो केरला तमिलनाडु बात तो एक ही है ना, वो दक्षिण भारत। अंग्रेजी में क्या कहता है? साउथ इंडिया। जेठालाल, साउथ इंडिया कोई एक स्टेट नहीं है। साउथ इंडिया में 5 स्टेट आते हैं: तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला। आप कभी केरला घूमने गए कि नहीं? कभी? जेठालाल, मैं बहुत बार केरला गया हूँ। और बबीता जी, आप? ऑफ कोर्स गई हूँ, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। सही मायने में गॉड्स ओन कंट्री है। जेठालाल, गॉड्स ओन कंट्री मतलब भगवान का अपना देश। मालूम है मुझे, उधर वो जगह जगह ये लिखा था। और वहाँ के लोग केरला के बारे में 2 चीज तो सबको बताते ही है। एक तो ये गॉड्स ओन कंट्री, हाँ, और दूसरा कि उधर सब लोग शिक्षित है। 100% लिटरेसी। हाँ, उधर है ना इलेक्ट्रिसिटी सब जगह। इलेक्ट्रिसिटी नहीं जेठालाल, लिटरेसी। 100% पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, तो मैं वही तो बोला पहले, और क्या बोला? तो जेठा जी, आप वहाँ पे कहीं पे घूमने गए कि नहीं? वैसे बबीता जी, वो काम के सिलसिले में गया था तो वो शनिवार में गया था ना, तो ज्यादा तो घूमने का वक्त नहीं मिला। लेकिन वो 1-2 जगह गया था, उसमें वो गोवालम बीच पे बहुत मजा आया। जेठालाल, गोवालम नहीं, कोवालम बीच। अरे हाँ, सॉरी, गोवालम बीच तो गोवा में है। गोवालम नाम का कोई बीच ही नहीं है। अरे है, गोवा में है ना गोवालम बीच। जेठालाल, वो गोवालम नहीं, कैंडोलिम बीच है। हाँ, सॉरी, हाँ, वो कैंडोली बीच, बराबर। हाँ, लेकिन केरला मजा आ गया। क्या जगह है, जबरदस्त। और खाना, उधर का क्या खाना था बबीता जी? अच्छा, क्या क्या खाया तुमने उधर? वो उधर अपना, सॉरी, वो सब नाम तो याद नहीं है, क्योंकि सब नाम एकदम अटपटा था, लेकिन खाना एकदम चटपटा था। पुट्टू खाया? हाँ, पुट्टू खाया। हाँ, और पोड़ी? हाँ, पोड़ी भी खाया। अप्पम, इडियप्पम, वट्टायप्पम और वेलायप्पम। हाँ, सब पम खाया। कप्पा पुजुक्को? वो भी खाया ही रहेगा। 4 दिन था ना उधर, वो सब खाया रहेगा मैंने, सब।
सबका टेस्ट अच्छा लगा ना? अरे टेस्ट मतलब जबरदस्त, मजा आ गया। बबीता जी मैंने तो तय कर लिया है, बापू जी, दया और टप्पू तीनों को लेके जल्द से जल्द केरला घूमने जाऊंगा। Oh, that's great. आप मुझे भी कहना, हाँ हम लोग भी आएंगे। हाँ हाँ जरूर। क्या है ना, मुझे भी केरला जाके बहुत टाइम हो गया। अच्छा? हाँ, वो शादी से पहले मैं एक बार गई थी और शादी के बाद मैंने कितनी बार अय्यर को कहा कि चलो हम लोग कभी तो केरला घूम के आते, पर नहीं, हमेशा ये मुझे कहता गया कि हाँ हाँ चलेंगे, कभी ना कभी तो चलेंगे। बस ये कहते कहते कभी नहीं जाना हुआ। नहीं नहीं, अभी आप अय्यर भाई को छोड़ो, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं एक बढ़िया प्रोग्राम बनाता हूँ, साथ में चलते हैं। गड़ा फैमिली और अय्यर फैमिली, मजा आएगा। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, सारे गोकुल धाम वाले चलते हैं, मजा आएगा। हाँ ये भी अच्छा आइडिया है, सब लोग मिलकर जाते हैं, बनाते हैं कुछ बढ़िया सा प्रोग्राम बनाते हैं। बबीता जी? हाँ हाँ परफेक्ट। चलो बबीता चलो। हाँ ओके, बाय जेठा जी। आपको कहीं छोड़ दूं? नहीं नहीं, हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं? वो इन गैलेक्सी मॉल में बबीता को कुछ शॉपिंग करना है। ओहो उधर, कोई बात नहीं, मैं उधर आपको छोड़ के फिर वहाँ से दुकान चला जाऊंगा, उसमें क्या है? अरे नहीं नहीं जेठालाल, इतना तकलीफ करने का जरूरत नहीं है। क्या है कि बहुत दिनों के बाद तुम दुकान जा रहे हो, फिर जाकर देखो कितना एलसीडी टीवी बिका नहीं बिका, और फिर तुमको वो अकाउंट भी तो चेक करना होगा ना। इसलिए हम लोग मॉल जाते हैं, तुम दुकान जाओ। ओके? अरे ये दुकान का माल बाहर क्यों पड़ा है? ये क्या, दुकान का बोर्ड कहाँ? मेरी गैर हाजिरी में चाचा भतीजा ने मिलकर दुकान बेच दी। अरे नट्टू काका। सुर जी, आप कभी आए? नट्टू काका बागा कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं मतलब? मालूम नहीं, मुझे दुकान संभालने के लिए बोल के कहाँ गए पता नहीं। अरे भागा, सेठ जी आ गए। सेठ जी आ गए। वेलकम मगर, अरे फोन तो करना चाहिए था। सेठ जी वेलकम वेलकम। भागा, 1 2 3 स्टार्ट। अरे बस 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 करो नौटंकी भाई। आइए आइए, वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, वेलकम। भले पधारिया। हाँ भले भले भाई भले। ये बताओ, ये मगन के भरोसे दुकान छोड़ के तुम दोनों कहाँ चले गए थे? आपके स्वागत के लिए हार लाने। तुम लोगों को किसने बताया मैं आ गया हूँ? मेहता साहब ने। आज सुबह मेहता साहब का फोन था, उनके फोन का चार्जर बिगड़ गया है, अंदर से वायर ब्रेक हो गया है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, इसलिए उन्होंने फोन करके बताया कि शाम तक सेठ जी के हाथों नया चार्जर भिजवा देना। ठीक है, ये बाहर का बोर्ड कहाँ गया? आपको पता चल गया? सेठ जी बड़े शातिर है नहीं? वेरी शार्प। ओ शातिर हो, मुझे बताओगे कहाँ गया बाहर का बोर्ड? बागा, यू टेल। नहीं नट्टू काका, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, यू टेल। अरे बागा, तुम टेलो या मैं टेलू, एक ही है ना। आज नहीं तो कल टेलना तो पड़ेगा ना। अगर हम नहीं टेलेंगे तो सेठ जी को ऐसा लगेगा कि ये लोग मुझे टाल रहे हैं। अरे ये क्या टेल टाल लगा रखा है, बताओ भाई, बोर्ड कहाँ गायब कर दिया? अरे सेठ जी, बोर्ड को गायब क्यों करेंगे? बोर्ड तो हमने रिपेयरिंग में दिया है। क्यों? सेठ जी, बोर्ड के पीछे का पतरा एकदम बिगड़ गया था, कभी भी गिर सकता था। कल को कोई कस्टमर हमारी दुकान में आए और उस पर बोर्ड गिरे तो कस्टमर में हमारा नाम कितना खराब हो जाएगा। लोग कहेंगे, अरे भाई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में मत जाओ, वहाँ तो सर पे बोर्ड गिरते हैं। इसीलिए हमने आपसे पूछे बगैर बोर्ड अर्जेंटली रिपेयरिंग में दे दिया। हाँ ठीक है। और वो माल बाहर क्यों पड़ा है? डिलीवरी के लिए। टेम्पो का टायर पंचर हो गया है, इसलिए टेम्पो वाला टायर पंचर करवाने गया है। अच्छा नट्टू काका, मैं नहीं था तब कितना माल बेचा, किसका किसका पेमेंट है, जरा पूरा हिसाब दिखाइए मुझे। सेठ जी, आप नहीं थे तो सेल काफी अच्छा हुआ। अच्छा, मैं नहीं था तो सेल बहुत अच्छा हुआ, तो कहना क्या चाहता है? मतलब मैं हमेशा बाहर का ही रहूं? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब था तेरा? सब समझता हूँ मैं। नहीं सेठ मेरा जी, मतलब वो। अरे बाप रे। ओहो, बागेश्वर जी, मैं आ गई। रुक रुक रुक, वापस आ वापस आ। थैंक यू। मुझे देखा तो मैं चली है? अगर तुझे मना किया था ना दुकान में बावरी नहीं आनी चाहिए। ये क्या कर रही है दुकान में? मैं वो पेठा। अरे जेठा जेठा,
जेठालाल नाम है मेरा। अरे नहीं, मैं आगरा का पेठा लेकर आई हूँ। वो क्या है ना, मेरे घर के पास जो हलवाई है बहुत अच्छे पेठे बनाता है, तो मैंने सोचा कि मैं लेकर चलती हूँ। लीजिए, टेस्ट कीजिए। बावरी बेटा, सेठ जी को पेठे अच्छे नहीं लगते। अगर उनके लिए तुम जलेबी लाई होती ना तो बहुत अच्छा था। कल तो जलेबी लाई थी ना, तो मैंने सोचा कि आज पेठा लेकर चलती हूँ। कल? मतलब ये मेरी गैर हाजिरी में रोज दुकान में मिठाई लेके आती है? नहीं सेठ जी, रोज नहीं, सिर्फ कल। अरे आज भी तो आई ना। लेकिन आज तो आप हाजिर है ना, आपकी गैर हाजिरी में नहीं हुआ। और आज तो मैं दुकान के काम से आई हूँ। अच्छा, क्या खरीदना? खरीदना कुछ नहीं है, देना है। क्या? पेमेंट। मेरी गैर हाजिरी में तो बावरी को पैसे भी उधार देने लगा। अरे नहीं सेठ जी, बावरी जी तो बेचारी हमारे क्लाइंट भाटिया जी के यहाँ से पेमेंट लेकर आई हैं। तो तू बेचारा पेमेंट लेने क्यों नहीं गया? वो क्या है ना, भाटिया जी मेरे वहाँ रहते हैं ना, इसलिए मैं लेकर आ गई। मेरा मतलब मेरे घर के पास रहते हैं, इसलिए मैं लेकर आ गई। ठीक है, कहाँ है चेक? कहाँ है? ये लीजिए। हेयर स्टाइल 350, आईब्रो 50, फुल ब्यूटी ट्रीटमेंट 850। है, गलती से मिस्टेक हो गई बागेश्वर जी, ये तो मेरा ब्यूटी पार्लर का बिल है। तो चेक कहाँ है? चेक। अरे चेक कहाँ भागा? एक मिनट सेठ जी, बावरी जी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चेक ब्यूटी पार्लर में ही भूल आई हो? हाँ शायद। शायद। देखा? अरे भाई, तुझे भाटिया के उधर पेमेंट लेने जाने में क्या जोर पड़ा? तू गया होता तो प्रॉब्लम नहीं होता ना, नट्टू काका। मिल गया। हाँ, मिल गया। अच्छा ठीक है, तब मैं चलती हूँ। मेहरबानी। बाय। बाय। अरे हाँ बागेश्वर जी, मैंने पिक्चर की 2 टिकट ले ली है। पिक्चर की टिकट? सेठ जी आज की नहीं, संडे के शो की है। बाय बावरी जी, बाद में मिलेंगे। हाँ बाय। बाय। नट्टू काका, ये चेक कल बैंक में भरा देना। जी। मुंबई में गर्मी का पारा काफी बढ़ता जा रहा है और आज भी तापमान काफी गर्म है और इसी तरह 10वीं के रिजल्ट का माहौल भी काफी गर्माया हुआ है। जी हाँ, 10वीं का रिजल्ट जिसका हर स्टूडेंट्स के जीवन में काफी महत्व होता है और हर साल लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को जिसका बेसब्री से इंतजार होता है, वो 10वीं के रिजल्ट की तारीख आ चुकी है। जी हाँ, 10वीं का रिजल्ट 9 तारीख को निकलने वाला है, तो हमारी तरफ से सभी 10वीं के विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। टप्पू सेठ जी के रिजल्ट की डेट अनाउंस हो गई। हाँ, और सेठ जी हमें पूरा यकीन है कि टप्पू सेठ अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। अच्छा, आपको यकीन है पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। पता नहीं उसने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, और पढ़ा है तो परीक्षा में वही लिखा है ना जो पढ़ा है। मुझे तो बहुत टेंशन है, बस टप्पू कैसे भी करके पास हो जाए। दुनिया में किसे पता नहीं होता कि जंगल में शेर रहते हैं, लेकिन अगर आप जंगल में जाएं और शेर सचमुच सामने आ जाए तो आपकी घिघी बन जाएगी। ठीक ऐसा ही हुआ है मेरे परम मित्र जेठालाल के साथ। नहीं पता था कि टप्पू का 10वीं का यानी कि एसएससी का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन रिजल्ट की तारीख पता चलते ही हालत खराब हो गई। भाई आप लोग भी टेंशन में आते होंगे अगर आपके बच्चों के रिजल्ट की तारीख अनाउंस हो जाए तो। हर पेरेंट्स को चिंता होती है, टेंशन होना स्वाभाविक है, पर आपका टेंशन तो हम हंसा हंसा के दूर कर देते हैं ना। लेकिन यार सोसाइटी में जो टेंशन होने वाला है उसका क्या? गोली, सोनू, टप्पू, इनको जब टेंशन होगा तब क्या होगा? और इनके शिक्षक भिड़े को जब पता चलेगा कि रिजल्ट की तारीख अनाउंस हो गई है तो उसका क्या हाल होगा? भाई बड़ा ही टेंशन वाला माहौल होने वाला है। लेकिन आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप तो मजे में रहेंगे क्योंकि आप हंसते हंसते देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.